झी 24 तास एक पाऊल पुढे। चाहे नवीन जिंदल ग्रुप के अगेंस्ट थी, इसलिए उनने हमारे ऊपर सब तरीके से अटैक करना शुरू किया एंड एलेज किया कि हमने उनसे पैसा मांगा है। सच्चाई ये है कि पहले उनने हमें पैसा ऑफर किया। मिस्टर जिंदल इज द वन हु ऑफर्ड मनी, अ क्लियर ब्राइब, पहले हमारे एडिटर्स को पर्सनली और फिर कंपनी को। और उनने हमारी कंपनी को और कई तरीके से और हमारे वेरियस ऑफिशियल्स को कई तरीके से प्रेशर डालना शुरू किया, इंक्लूडिंग मिस्टर नवीन जिंदल के बड़े भाई श्री पृथ्वी जिंदल, उनके अंकल श्री सीताराम जिंदल, और ऑल्सो पॉलिटिशियंस लाइक श्री दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, श्री रमन सिंह, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री अर्जुन मुंडा, चीफ मिनिस्टर झारखंड, और भी। ये सब सिर्फ यही हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि नवीन जिंदल के अगेंस्ट स्टोरीज ना चलाएं। फिर मिस्टर जवाहर गोयल, जो हमारे कंपनी के को शेयर होल्डर हैं, उनको बुलाया गया श्रीमती सावित्री जिंदल के द्वारा, जो नवीन जिंदल की मां हैं, उनके घर पर 6 पृथ्वीराज रोड पर, जहाँ श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री नवीन जिंदल और श्री रतन जिंदल मौजूद थे। और ये बात हुई कि चाहे जो भी तथ्य हों कोलगेट स्कैम के, श्रीमती सावित्री जिंदल ने इमोशनल प्रेशर डाला जवाहर गोयल जी के ऊपर कि हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और आप अपने चैनल्स पे हमारे अगेंस्ट ये मामला ना उठाएं। तो इस इमोशनल प्रेशर में मिस्टर जवाहर गोयल ने भी हमारे एडिटर्स को रिक्वेस्ट किया कि आगे से ये कहानियाँ, ये स्टोरीज जो है हमारे चैनल की, इनको रोक दें और नवीन जिंदल से उनका अपना वाक़या मांगें। इसके बाद आगे के ब्रॉडकास्ट हमने बंद कर दिए थे और हमने नवीन जिंदल और उनके कंपनी ऑफिशियल से बातचीत करनी शुरू की कि उनके सारे क्लैरिफिकेशन को दिए जाएं। सितंबर 14 और सितंबर 23 के बीच कोई स्टोरी नहीं चलाई हमारे किसी भी चैनल पर, और उनकी टीम को हमने कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन हमारे जवाब देने के बजाय उनने 2 अक्टूबर 2012 को एक हमारे एडिटर्स और कंपनी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी। ये जो सारा मामला है, ये शरेड है ऑफ सिटिंग ओवर आर डिटेल क्वेश्चनर, हमने जो क्वेश्चनर उनको भेजा उनका कोई जवाब नहीं दिया है और लीगल टेक्निकलिटीज़ पे उसको वो सिर्फ स्कर्ट करते रहते हैं। तो विद द रिजल्ट कि हमारे पास कोई उनकी तरफ से जवाब और सफाई नहीं आई है। हमको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है आप सब मीडिया लोगों के सामने कि हमारे पर बहुत तरीके के प्रेशर डाले गए हैं एंड इसका मकसद एक ही है कि कोलगेट स्कैम के पीछे जिनका हाथ है वो रोक दिया जाए। जो FIR लॉन्च की थी 2 अक्टूबर को नवीन जिंदल जी ने, इज़ वन सच एक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। इसमें एविडेंस दिया गया है एक CD जिसमें 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है और वो शायद आप लोगों ने देखी भी हुई है कि मिस्टर सुधीर चौधरी और मिस्टर समीर अहलूवालिया कोशिश कर रहे थे कि उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया जाए। हमने कभी इसको डिनाई नहीं किया है कि ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, और जो CFSL रिपोर्ट की कल बात हुई है हम मतलब वो आना लाजमी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि वो दोनों फुली कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। फैक्ट तो ये है कि कोलगेट स्कैम में मिस्टर नवीन जिंदल को एक्सपोज करने के लिए हमारे लोगों ने कई मीटिंग्स की और टोटल जो बातचीत हुई 5 से 6 घंटे की हुई। अगर हम कोई भी 5-6 घंटे की कॉन्वर्सेशन में से 5% अगर निकाल लें और उसको देखें तो कोई भी बात डिस्टॉर्ट की जा सकती है, और हर बारी जो बातचीत हुई है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में हुई है, अलग दायरे में हुई है और अलग अलग टाइम पे हुई है। वो सारी चीज़ें साथ में हो तो एक अलग ही कहानी आएगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से हम सहानुभूति रखते हैं। उनको पता है कि क्लियरली कोई केस ऑफ एक्सटॉर्शन नहीं था। पुलिस भी ऑपरेशन में है कि इन दोनों को इलीगली अरेस्ट किया जाए, जिस वजह से कल अरेस्ट हुआ। मैं आप लोगों को सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए एंड आपने हमारा साथ दिया आज। थैंक यू।
जो सीडी की बात सामने आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अदर पार्टी ने स्टिंग किया था और उसमें फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया कि सीडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो फिर जब ऐसा मामला आया है कि मीडिया इस तरह से पैसा मांग रहा है, छवि बर्बाद हुई है, तो आप फिर इसको आपातकाल से कैसे जोड़ रहे हैं, इमरजेंसी से कैसे जोड़ रहे हैं? आप मानते हैं अगर फॉरेंसिक लैब का कहना है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो ये गलत है? 5% का इंट्रोड्यूस कर मिस्टर आर.के. हांडू हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। देखिए, इसमें अगर आपने टेक्स्ट देखा है तो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट को, इसी ने इसका सारी कन्वर्सेशन 5 से 6 घंटे की है और 6 घंटे को आप अगर 14 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन फाइट इट इन एनी वे। लेकिन लैब का कहना है कि कोई छेड़छाड़ नहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट विल से दैट मैंने रिश्वत ली और नहीं बीच में से मैंने रिश्वत नहीं ली, नहीं को काट दो तो मैंने रिश्वत ली, वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यही बोलेगा। द क्वेश्चन इज देखिए, लेट मी गो व्हाट यू आर सेइंग। आपका ये कहना है फॉरेंसिक, इफ आई हैव अंडरस्टूड इट राइटली, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अगर बोला है ये सही है तो क्या आप अपराध को कवर करना चाहते हैं? यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, अपराध तो डिटरमाइन करती है हुआ है नहीं हुआ, कोर्ट अदालत करती है। तो आज की तारीख में अदालत में ये सब जुडिस है और मेरे लिए या किसी के लिए कहना ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ ये गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, इशू इस वक्त ये है, आप जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ले लीजिए। FIR 2 अक्टूबर की हुई है, 2 अक्टूबर से पहले ये लास्ट कन्वर्सेशन इनकी है जो ये खुद कहते हैं 13 और 19 की, 19 सितंबर की। उसके बाद FIR लॉन्च होती है 2 अक्टूबर को। देयर इज अ गैप ऑफ अबाउट 14 डेज। अकॉर्डिंग टू देम FIR, अलॉन्ग विद FIR दे हैव गिवन, उन्होंने जाके वो सीडीज दी हैं, वो गलत है जैसे मैंने अभी बताया, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी। 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अगर ये लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो 27 अक्टूबर में क्या हुआ कि उनको अरेस्ट करने की जरूरत है, जब डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट इज बाय द कोर्ट। और लॉ ये कहता है कि अनलेस देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, unless you have to get to something, there should not be an arrest. So the point which they are trying to make, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट में, कि कोई कनेक्शन नहीं है इस अरेस्ट के दौरान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने अपराध क्या वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी, चार्जशीट आएगी। बट सवाल इस वक्त ये कि जब आपको कॉपरेट किया जाता है 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, और जब आप कह रहे हो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जाके बोला है कि हाँ ये सही है, फिर तो चार्जशीट आप फाइल कर लीजिए। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर दिल्ली पुलिस टू अरेस्ट एंड पनिश देम लाइक दैट, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नोटिस में मैं ये भी लाऊं जो मैं यहां नहीं देख रहा हूं लेकिन मैंने इनके कल के प्रेस रिलीज में पढ़ा है, एक सूट, सिविल सूट फाइल किया गया दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में, और सिविल सूट में डैमेजेस मांगे हैं 200 करोड़ की। ऑन सेम मटीरियल द सिविल सूट वाज फाइल्ड, और उस सूट में बॉम्बे हाई कोर्ट से आगाह की गई, रिक्वेस्ट की गई कि इनको आप पब्लिशिंग और कोल गेट में बंद कर दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनको, क्योंकि इनकी ये थी कि हमारा वर्जन उन्होंने कहीं पे भी नहीं दिया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भाई आप जाके इनको वर्जन अपना दे दीजिए, उसका ये जवाब देंगे, और जब वो जवाब देंगे देन यू विल बी एबल टू पब्लिश। दैट केस वाज यस्टरडे इन द कोर्ट एंड देयर दे टुक टाइम which was granted up to 15th of December, and the matter has been fixed on 11th of January. Now the question arises, same material is sub judice before Bombay High Court in the civil suit, where all persons including Sameer Ahluwalia and this gentleman Sudhir Chaudhary have filed their affidavits giving their version of the things. Now it is neither coincidence nor accident that on 22nd October an FIR is registered, and I am leaving for all of you to judge. 2nd October FIR is registered, nothing happens, investigations are carried, people are called. 25th of November a case is filed in Bombay High Court. On 25th
झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.